हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है और यहाँ पे जो राइट आंसर होंगे केवल हम उन्हीं को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन कौन से, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे 99 में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तरकाशी, फिर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, फिर हो जाएगा हरिद्वार और फिर हो जाएगा यहाँ पे चंपावत। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत, यानी ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून और उधम सिंह नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। 101 में डी राइट आंसर हो जाएगा, बागेश्वर और देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 102। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं घटते क्रम में। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून होगा, नैनीताल होगा, चमोली और पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में कौन कौन से हैं। 103 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर है अगला 104। राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो 104 का सी राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है। तो यहाँ पे हमारा 105 में डी राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 106 में राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 106 में राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो 107 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अल्मोड़ा और हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर है 108। 108 यहाँ पे दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कूट के माध्यम से सही बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हरिद्वार हो जाएगा, फिर देहरादून हो जाएगा और उसके बाद उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो 109 में क्या हो जाएगा, 109 का हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 109 का बी, काशीपुर। क्वेश्चन नंबर 110 है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं घटते क्रम में। तो 110 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उधम सिंह नगर, फिर हो जाएगा देहरादून और हरिद्वार, नैनीताल। क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में कुल शिशु यानी 0 से 6 वर्ष की आबादी में पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत है क्रमशः। 111 में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 52.90% से 47.10%। अगला क्वेश्चन करेंगे 112। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है।
112 में क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, 11 जिलों में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम 94.4% में, जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या में एसटी जनसंख्या कितनी प्रतिशत पाई जाती है। 113 में क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 2.9%। क्या हो जाएगा, 2.9% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के संदर्भ में जनघनत्व के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 114, तो 114 में हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी आपका क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा 41, चमोली हो जाएगा आपका 49, पिथौरागढ़ हो जाएगा 68 और बागेश्वर हो जाएगा 116। तो यहाँ पे क्या बताना है, जनघनत्व बताना है। तो उत्तरकाशी का कितना, 41, चमोली का 49, पिथौरागढ़ का 68, बागेश्वर का 116। 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है। तो यहाँ पे हमारा जो 115 है, क्वेश्चन नंबर 115, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। क्या है, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर है 116, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो 116 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत जन्म दर एवं औसत मृत्यु दर क्रमशः है। 117 क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 16.7 हज़ार व 6.2 हज़ार। क्वेश्चन नंबर है 118, 118 है, तो यहाँ पे कोड के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य 2011 के निम्नलिखित किन जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है। 118, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, चंपावत और नैनीताल। क्या हो जाएगा, चंपावत और नैनीताल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले 50% से अधिक नगरीकृत हैं, कोड के माध्यम से सही विकल्प चुने। 119, तो 119 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल ए। अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 120 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में कोड के आधार पर चुनिए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रुड़की हो जाएगा, हल्द्वानी और काठगोदाम हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के संदर्भ में कोड के आधार पर चुनना है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो रुड़की और हल्द्वानी काठगोदाम की। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से कोड दिया गया है और कोड के आधार पर हमें बतानी है कि इन जो जिले हैं इनकी जनसंख्या कितनी है ग्रामीण। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है, तो सबसे पहले हरिद्वार की जो है यहाँ पे, तो हरिद्वार की आपकी हो जाएगी 11,97,328। उसके बाद उधम सिंह नगर तो ये हो जाएगा आपका 10,62,142। नैनीताल आपका क्या हो जाएगा 5,82,871 और पौड़ी गढ़वाल आपका हो जाएगा 5,74,568। तो क्या हो जाएगा हरिद्वार 11,97,328, उधम सिंह नगर 10,62,142, नैनीताल 5,82,871 और पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा 5,74,568। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में नगरीकरण 10% से कम है। कौन से ऐसे जिले हैं 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के जो जिले जो है 10% से कम है। 23 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी 3। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 124। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1961-71।
क्वेश्चन नंबर है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है क्रमशः 125 में बी राइट आंसर हो जाएगा 899 व 868। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत शिशु मृत्यु दर है 126। 126 में हमें बताना है कि 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत शिशु मृत्यु दर क्या है, तो 126 में ए राइट आंसर हो जाएगा 31,000। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आबादी का 10 वृद्धि दर 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की क्या है, 127 में क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 11.52% से वह 3 यानी 39.94%। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 में 2001 की अपेक्षा औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 128 में ए राइट आंसर हो जाएगा 7.20% की। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 मिलाने के लिए दिया गया है 129 में। तो 129 में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पिथौरागढ़ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिला और अनुसूचित जनजाति तो 4.04% हो जाएगी। उसके बाद क्या है चमोली, तो चमोली हो जाएगा आपका 3.13%। रुद्रप्रयाग हो जाएगा 1.60% और उत्तरकाशी हो जाएगा 1.06%। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नगरीकरण के संदर्भ में तो यहाँ पे हमें मैच करना फिर से 130 में। तो 130 में क्या है, सबसे पहले पिथौरागढ़ दिया है तो पिथौरागढ़ आपका हो जाएगा 14.40%। टिहरी गढ़वाल दिया है तो ये हो जाएगा आपका 11.33%। अल्मोड़ा दिया है तो अल्मोड़ा आपका हो जाएगा 10.01%। उत्तरकाशी आपका हो जाएगा 7.36%। एक बार और देख लेते हैं। तो पिथौरागढ़ 14.40%, टिहरी गढ़वाल तो टिहरी गढ़वाल आपका 11.33%। उसके बाद आपका क्या है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा आपका क्या हो जाएगा 10.01%। उत्तरकाशी आपका हो जाएगा 7.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के देहरादून जिले की 10 के वृद्धि दर सर्वाधिक है जो है 131 में ए राइट आंसर हो जाएगा 7.33%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है, 132 का डी राइट आंसर हो जाएगा 20। वर्ष 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत प्रजनन दर क्या है, 133, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 1.9%। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यहाँ पे, 134 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या है वो है 85.8% और ये क्या है गलत है। प्रदेश के कुल कर्मकार में कृषि श्रमिक 6.38% हैं। प्रदेश के कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योगों में लगे लोग 1.98% हैं और प्रदेश के कुल कर्मकार में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग जो है 38.75% हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं लेकिन ये ऑप्शन गलत है, तो यही गलत पूछा गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है क्रमशः तो कितनी है ये हमें बतानी 135, ये हो जाएगा 69.77% व 30.23%। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से अधिक है तो 136 का बी हो जाएगा 5.8%। अगला है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है 137। तो यहाँ पे हमें फिर से कूट दिया गया है यानी मैच करने के लिए दिया है। तो बागेश्वर देखेंगे तो बागेश्वर आपका हो जाएगा 96.51%, क्या हो जाएगा 96.51%। उसके बाद क्या हो जाएगा रुद्रप्रयाग,
तो रुद्रप्रयाग आपका क्या हो जाएगा 95.90%, 95.90%। उत्तरकाशी आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 92.64%, 92.64% सी हो जाएगा। फिर अल्मोड़ा देखेंगे तो अल्मोड़ा हो जाएगा आपका 89.99%। क्या हो जाएगा 89.99%। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 138। उत्तराखंड राज्य के कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक हैं। तो 138 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हमें बताना है। 138 तो ए राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर है। 139 का बी हो जाएगा 285 लाख जीवित जन्म। क्वेश्चन नंबर है 140। उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति घोषित की गई है। तो 140 में बी राइट आंसर हो जाएगा सन 2013 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है 141। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा चमोली 18.87% नगरीकृत जिला है, गलत हो जाएगा। उधम सिंह नगर जो है 35.58% नगरीकृत जिला है। पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकरण जिला है और चंपावत 14.77% नगरीकृत जिला है। तो यह हमारे क्या हो जाएंगे ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन चमोली क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या प्रतिशत कितना है 142। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 64.90% से 35.10%। 143 में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 143 में सी राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अल्मोड़ा से अधिक है। 144 देखेंगे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 144 में इसमें हो जाएगा मुस्लिम आबादी तो आपकी 13.95%, हिंदू आबादी तो ये हो जाएगी आपकी 82.97%, सिख आबादी ये होगी 2.34% और ईसाई आबादी 0.37%। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक हैं 145। तो 145 में ए राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 27%। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। तो 146 में बी राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल इनमें से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म क्रमशः हैं 147। 147 में क्या हो जाएगा हिंदू व जैन। क्या उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जो है हिंदू हैं और सबसे कम क्या हैं जैन हैं। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या है लगभग 148। 148 सी राइट आंसर हो जाएगा 10.36%। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है 149 सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः है 150 में आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा ए 1000 व 884। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। कूट की सहायता से विकल्प चुनिए 151 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा और बागेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन करेंगे तो रुद्रप्रयाग और क्या हो जाएगा बागेश्वर हो जाएगा यानी बी और सी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 152। जनगणना 2001 से और 2011 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत कम हुई है। 152 में क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा हिंदू व सिख। 2001 से 2011 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत कम हुई, ये हुई हिंदू और सिख की। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में है क्रमशः 153। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 58.07% और कुमाऊं में है 41.93%।
उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म कौन कौन से हैं? 154, तो बी हो जाएगा जैन और मुस्लिम। 155 है उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 से 2011 में निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई? कूट के आधार पर यहाँ पे बताना है। 155 क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कूट के आधार पे बताना है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 से 11 में निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या में वृद्धि हुई है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स मुस्लिम और ईसाई। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है? 156। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10.4% से 4.10% की। 157 उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? 157 में राइट आंसर डी हो जाएगा रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है? 158 का सी हो जाएगा 3। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले मुस्लिम जिले हैं। तो यहाँ पे 159 यानी 159 में ए राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार हैं क्रमशः 160। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 28.46% से 9.93%। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों का नगरीकरण प्रतिशत के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 161 में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे हमें कोट मिलाना था। तो 161 में सबसे पहले देहरादून, तो देहरादून आपका क्या हो जाएगा? 55.52%। हरिद्वार आपका 36.66%। उसके बाद है आपका नैनीताल, तो आपका हो जाएगा 38.94%। चमोली आपका 15.17 यानी 17%। देहरादून 55.52, हरिद्वार 36.66, नैनीताल 38.94 और चमोली आपका 15.17। कूट के आधार पर चुने उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनगणना 2 अंकीय है? 162 में डी राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा, चमोली हो जाएगा और उत्तरकाशी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 2011 के अनुसार जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला एवं पुरुष साक्षरता है क्रमशः। 163 का बी राइट आंसर हो जाएगा 84.3% से 64.1%। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। 164 का सी राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार और उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? 165 ए राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर और देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 166, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 38.39%। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक नगरीकृत जिले क्रमशः हैं 167। तो यहाँ पे डी हो जाएगा देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह हैं 168। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 116। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितना है? 169। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 169 का ए राइट आंसर हो जाएगा 963। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, जबकि महिला व पुरुष के संदर्भ में डैश है। तो 170 का यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए राइट आंसर हो जाएगा 20वां और 13वां। क्या हो जाएगा? 20वां और 13वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, जबकि महिला व पुरुष के संदर्भ, तो महिला आपका 20वां, पुरुष आपका 13वां। 171 देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों को उनके जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। तो 171 में राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा हरिद्वार, फिर हो जाएगा देहरादून, फिर हो जाएगा आपका रुद्रपुर और काशीपुर। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नगरों को उनके जनसंख्या के आधार पर बताना था, तो हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, काशीपुर।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड के सर्वाधिक महिला जनजाति वाले जिले 172, तो बी हो जाएगा उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। उसके बाद जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 10 के वृद्धि दर सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो 1 यहाँ पे जो 73 है, ए राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण व नगरीय आबादी की 10 के वृद्धि दर क्रमशः है 174, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 11.52% से 39.94%। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 की जनगणना से अधिक है। तो 175 में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा 30। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले क्रमशः 2011 के संदर्भ में, ए राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। 177 जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2011 की जनगणना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 177 का सी हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जो है लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 943 से कम है? 178 में डी राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किन 2 जनगणना वर्षों में लिंगानुपात समान 940 रहा है? तो यहाँ पे हमारा 179 में बी राइट आंसर हो जाएगा 1991, 1971। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है? 181 का ए राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा चमोली। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? 183, तो ए राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। साक्षरता के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है 184 में, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देहरादून, तो आपका क्या हो जाएगा? 84.25%। उसके बाद आपका है चमोली, तो चमोली हो जाएगा ये हो जाएगा 82.65%। रुद्रप्रयाग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 81.30%। नैनीताल क्या हो जाएगा? 83.38%। तो सबसे पहले देहरादून, तो ये हो जाएगा 84.25%, चमोली 82.65%, रुद्रप्रयाग 81.30%, नैनीताल आपका 83.38%। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है? 385 में सी राइट आंसर हो जाएगा 9 जिले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे, ये आज के क्वेश्चन आपको जो है 95+ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।